पहला यूहन्ना 2 अध्याय 12 से 14 पद। हे बालकों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। रोमियो 12 अध्याय 3 पद। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और GCN टीवी के श्रोताओं और पूरे संसार भर में मानविन की 11,000 शाखा और संघी कलीसियाओं के सदस्य, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट किंगडम, कनाडा, होंडुरस, पेरू, अर्जेंटीना, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, बेल्जियम, नीदरलैंड और अफ्रीकी देश जैसे केन्या, युगांडा, कोंगो, चाइना, जापान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, इंडिया, मंगोलिया, इजिप्ट और कोरिया की शाखा और संघी कलीसियाओं के सदस्य और वो जो इंटरनेट के माध्यम से पूरे संसार भर में इस सभा में शामिल है और प्रिय GCN टीवी के दर्शकों, क्यों लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं। केवल कुछ ही दशकों के लिए लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि वो अच्छे से खाना खा सके, अच्छे से वस्त्र पहन सके और वो एक अच्छी अपनी ज़िंदगी को जी सके। लेकिन यहाँ तक कि कुछ लोग वो इस पृथ्वी पर धन और प्रसिद्धि पाने के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन ये कुछ ही क्षणों का है। हमारे पास ये एक ही जीवन है और इसका फिर हमारा न्याय होगा। उसके बाद मनुष्य या तो स्वर्ग में जाएंगे या फिर वो नरक में जाएंगे। जब एक बार हर एक व्यक्ति के लिए स्वर्ग या नरक निर्धारित हो जाएगा तो वो निर्णय कभी भी नहीं बदला जाएगा। कोई मायने नहीं रखता कि वो नरक में जाकर कितना भी पश्चाताप करे, उसके पास कभी भी दोबारा उद्धार का मौका नहीं हो सकता। और इसके अलावा जो यहाँ तक कि स्वर्ग के राज्य में जाते हैं उनके भी स्वर्गीय स्थान और महिमा वो अलग अलग होगी। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 41 पद हमें बताता है, सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक दूसरे तारे के तेज में अंतर है। यहाँ पर जो सूरज का तेज है वो सबसे ज़्यादा है और उसके बाद चांद का तेज है जो कि रात में चमकता है और इसके अलावा तारागणों का तेज है। ये उनके आकार के बारे में नहीं बताता बल्कि ये उसके तेज के बारे में हमें बताता है। कुछ तारे ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से ज़्यादा चमकते हैं। स्वर्ग के राज्य में कुछ लोग सबसे महिमा में स्थान में जाएंगे जिस तरीके से सूरज की महिमा, और स्वर्ग के दूसरे राज्य में लोग वो चांद और तारों की महिमा का आनंद लेंगे। और यहाँ तक कि तारों की महिमा भी अलग अलग होगी और ये महिमा हम इसको कभी भी नहीं बदल सकते जब ये एक बार निर्धारित की जाएगी। यहाँ तक कि कोई यह कहते हुए पश्चाताप करे कि मुझे अपने आप को और ज़्यादा पवित्र करना चाहिए था और थोड़ा और अधिक विश्वास योग्य होना चाहिए था ताकि मैं स्वर्ग में बेहतर स्थान में जा पाता, लेकिन अब उसके लिए वहाँ पर देर हो चुकी होगी। जिस तरीके से आप इस पृथ्वी पर अपना जीवन जिएंगे उसी तरीके से आपका स्वर्गीय स्थान वो निर्धारित किया जाएगा। अगर आपकी अभी इस समय मृत्यु हो जाए तो फिर किस तरीके का स्वर्गीय स्थान और किस तरीके की महिमा आपको मिलेगी, ये उसके अनुसार निर्धारित की जाती है कि कितना ज़्यादा पिता परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं, कितना ज़्यादा आपने अपने हृदय को पवित्र किया और कितना ज़्यादा आप पिता परमेश्वर के धर्म और राज्य के लिए विश्वास योग्य रहे। अगर आपकी अभी मृत्यु हो जाए तो फिर आप अपने विश्वास के साथ कौन से स्वर्ग के राज्य में जाएंगे।
अंतिम न्याय वो बहुत ज़्यादा सख्ताई के साथ किया जाएगा और पिता परमेश्वर वो किसी के बाहरी रंग रूप को नहीं, लेकिन वो मनुष्य के आंतरिक हृदय को देखते हैं। वो हर एक के हृदय का मूल्यांकन करेंगे कि क्या उसके पास सच्चा विश्वास है या नहीं। लेकिन कुछ लोग वो अपने विश्वास में रुक जाते हैं और ये उनके साथ ज़्यादातर होता है जो एक लंबे समय से मसीही हैं या फिर कलीसिया में उनके पास कोई ना कोई पद होता है और वो दूसरे लोगों को पिता परमेश्वर के वचनों को सिखाते हैं। मत्ती 7 अध्याय उसका 22 और 23 पद हमें बताता है, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। वो लोग जिनको प्रभु के द्वारा ताड़ना मिली थी, उन्होंने गलती से सोचा था कि उनके पास महान विश्वास है। आपको उन लोगों में से नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने चिन्ह और चमत्कारों को नहीं किया तो भी उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत से चिन्ह और चमत्कारों को किया है। और कितना ज़्यादा गलत वो लोग बोल रहे थे। आपको सोचना चाहिए कि आप मेहनत करके पिता परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि आपके पास महान विश्वास है। अगर प्रभु आपसे न्याय के दिन कहे कि आपके पास इतना ज़्यादा कमज़ोर विश्वास है तो ये आपके लिए कितना ज़्यादा शर्मनाक होगा। इसीलिए यहाँ तक कि आपने पहले से उद्धार पाया है, आपको अपने विश्वास के स्तर को जांचना चाहिए और आपको अपने बेहतर विश्वास को पाने की कोशिश करना चाहिए। ये विश्वास के परिमाण के ऊपर चौथा संदेश है और इस संदेश को सुनते हुए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप सभी के सभी लोग जांचने पाएँ कि आपका विश्वास कौन से स्तर का है। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस योग्य हों कि आप अपने विश्वास के स्तर को जांचें ताकि आप अपनी उन कमियों को दूर करके आप सिद्ध बनने पाए। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज का बाइबल पद रोमियो 12 अध्याय उसका 3 पद हमें बताता है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। इसीलिए पिता परमेश्वर ने आपको हर एक को जो भी ऊपर से विश्वास दिया है, ये बाइबल पद हमें बताता है कि हर एक व्यक्ति के पास अलग अलग विश्वास का परिमाण होता है। किसी के पास महान विश्वास होता है और किसी दूसरे व्यक्ति के पास राई के दाने के जितना विश्वास होता है। पुराने और नए नियम में बहुत सी दृष्टांत हमें बताते हैं कि विश्वास के अलग अलग स्तर होते हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 13 से 14 पद हमें बताता है इसके बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से कि आत्मिक विश्वास के स्तर क्या है जो कि मनुष्य की उन्नति के लिए ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास का परिमाण वो दृश्य नहीं है। हमारे शरीर की उन्नति के साथ तुलना करते हुए ये हमें बताता है, हे बालकों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हे पितरों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। यहाँ पर बालक, जवानों और जो पितरों शब्द का प्रयोग किया गया है वो यहाँ पर शारीरिक उम्र को नहीं दिखाते, वो यहाँ पर आत्मिक विश्वास को दर्शाते हैं। एक बच्चे के पास आत्मिक तौर से महान विश्वास हो सकता है और जो शारीरिक तौर से जवान होता है तो फिर उसके पास एक बालक के जितना विश्वास हो सकता है। यहाँ तक कि आप लगभग बूढ़े हैं, 60 साल के या फिर 80 साल के, तो भी आपके पास छोटे बालक के जितना विश्वास हो सकता है। आप कल्पना करें कि अगर किसी को जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो फिर जो बच्चा है वो केवल प्रार्थनाओं को ग्रहण करता है,
वो टेलीफोन के द्वारा प्रार्थनाओं को ग्रहण करना चाहेगा या फिर रुमाल के द्वारा वो अपनी मम्मी से कहेगा, मम्मी मैं प्रार्थना को ग्रहण करना चाहता हूँ, और फिर वो विश्वास के द्वारा चंगी हो जाएंगी। लेकिन जो 50, 60, 70 साल के हैं, उनमें से ऐसे बहुत से लोग हैं जो विश्वास के द्वारा प्रार्थनाओं को ग्रहण नहीं करते, लेकिन वो तुरंत ही दवाई लेने जाते हैं। शारीरिक तौर से बूढ़ा होना इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास महान विश्वास हो। कई बार उनके पास यहाँ तक कि बालक से भी कम विश्वास होता है, और इसके विपरीत जो बच्चे होते हैं उनका विश्वास महान हो सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल 3 या 4 साल के होते हैं, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो उनको देखकर उन्हीं के जैसा प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं, और वो उनके साथ बैठकर अच्छे से स्तुति गाते हैं, आराधना सभाओं में अच्छे से बैठते हैं, और वो ध्यानपूर्वक संदेशों को सुनते हैं। लेकिन कुछ दूसरे बच्चे ऐसे होते हैं कि जब दूसरे लोग वो प्रार्थना करते और स्तुतियाँ गाते हैं तो बच्चे इधर उधर भागते हैं। इसलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ तक कि बच्चों के पास भी अलग अलग विश्वास का परिमाण होता है। सबसे पहले ये हमें बालक के विश्वास के परिमाण के बारे में बताता है। हे बालकों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। उसके नाम से मतलब यानी कि यीशु मसीह के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए हैं। जिस तरीके से यूहन्ना 1 अध्याय में बताया गया है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। उद्धार पाने के लिए जो कम से कम विश्वास है, उनके पास कम से कम बालक के जैसा विश्वास होना चाहिए। अगर हम शारीरिक तौर से इसकी तुलना करें तो ये बिल्कुल एक नए जन्मे शिशु की तरह है, जो सत्य को नहीं जानते और वो सत्य के अनुसार चलने की कोशिश नहीं करते। लेकिन फिर भी उन्होंने सुसमाचार को सुना और उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। उनके पास एक नए विश्वासी जैसा विश्वास है, जिसके द्वारा वो पवित्र आत्मा पाते हैं और उद्धार को प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा दोबारा से जन्मे हैं, तो भी वो परमेश्वर के वचनों को अच्छे तरीके से नहीं जानते और उनके पास ताकत नहीं होती कि वो उनके अनुसार चलने पाए। यहाँ तक कि वो अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि वो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन जब परीक्षाएं आती हैं तो फिर वो निराश हो जाते हैं। यहाँ तक कि आपने उद्धार पाया है और आप परमेश्वर के संतान बन गए हैं, तो भी आपको विश्वास के इसी स्तर पर नहीं बना रहना चाहिए। आपको इस संदेश को सुनते हुए अपने विश्वास के स्तर को जांचना है कि अभी आपका विश्वास का कौन सा स्तर है। जिस तरीके से एक छोटा बच्चा वो अपनी माँ के दूध के द्वारा दिन पर दिन बढ़ता है, उसी तरीके से आपका विश्वास भी आत्मिक भोजन लेने के द्वारा, जो कि परमेश्वर का वचन है, आपका विश्वास भी बढ़ना चाहिए। और दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि जो बालक हैं वो पिता को जानते हैं। यहाँ पर पिता को जानना इसका मतलब है कि वो विश्वासी जिन्होंने उद्धार पाया है वो जानते हैं कि उनका पिता कौन है, और वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनका पिता वो पिता परमेश्वर है। पहले विश्वास के स्तर में आप वास्तव में नहीं जानते कि वास्तव में पिता परमेश्वर कौन है और क्यों वो हमारे पिता हैं। यहाँ तक कि आप सुनते हैं कि पिता परमेश्वर प्रेम है, तो भी आप नहीं जानते कि वो क्यों प्रेम है। और जब आप सुनते हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, तब भी आप अच्छे से नहीं समझ पाते कि क्यों केवल यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है। विश्वास के दूसरे स्तर पर आप समझने पाते हैं कि पिता परमेश्वर प्रेम क्यों है और केवल यीशु मसीह ही उद्धारकर्ता क्यों है। और विश्वास के दूसरे स्तर वाले लोग जानते हैं कि पिता परमेश्वर उनके पिता हैं, तो फिर वो उन्हें पिता कहकर पुकारते हैं। और इसके अलावा वो वचनों को सुनने की कोशिश करते हैं और उनका पालन करते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मैं यीशु मसीह और पिता परमेश्वर के बारे में जानता हूँ, तो भी वो बहुत बार कलीसिया में नहीं आते। इसका मतलब है कि वो विश्वासी थे और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में किसी से सुना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरीके से पिता परमेश्वर को जानते हैं। जब कुछ लोग मेरे पास अपने परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थना को ग्रहण करने के लिए मेरे पास आते हैं, अपने भाइयों के लिए, माता पिता या फिर अपने दोस्तों के लिए वो मेरे पास आते हैं, तब मैं उनके विश्वास को जांचने के लिए उनसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि क्या आपके भाई या बहन वो मसीह में अपने जीवन को जी रहे हैं।
अगर कोई भाई है तो मैं उसे पूछता हूँ कि क्या आपका भाई मसीह में अपने जीवन को जी रहा है, तो कुछ लोग कहते हैं कि अभी तो नहीं, लेकिन वो पहले तो अच्छा मसीह जीवन जीता था। तब मैं उनसे पूछता हूँ कि वो कैसे अपने अच्छे मसीह जीवन को जीते थे। तब वो बोलते हैं कि वो पहले क्वायर में था, वो संडे स्कूल का टीचर था, वो मिशन ग्रुप का लीडर था। वो इस तरीके से मुझे उत्तर देते हैं। इसलिए फिर मैंने उनको दोबारा से पूछा कि अब वो चर्च क्यों नहीं आते, क्यों उन्होंने चर्च आना छोड़ दिया। हो सकता है कि उसने अपने हृदय का खतना नहीं किया और उसने किसी के साथ लड़ाई झगड़ा किया हो और फिर उन्होंने कलीसिया में आना छोड़ दिया हो। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसे मामलों में पहले उसने एक अच्छे मसीह जीवन को नहीं जिया, यहाँ तक कि उसने पिता परमेश्वर के हृदय को भी नहीं समझा। अगर आप परमेश्वर को जानते हैं और आप पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तब आप कभी भी परीक्षा में या आजमाइशों में किसी दूसरों के कारण नहीं पड़ेंगे। आप अपने पापों के कारण ही आजमाइशों में पड़ते हैं। ये आपके और परमेश्वर के बीच में है। आप अपने विश्वास के द्वारा बचाए गए और किसी के द्वारा आजमाइशों में पड़ना ऐसा नहीं हो सकता। ये केवल और केवल आपके पापों के कारण ही होता है। अगर आप किसी दूसरों के कारण चर्च आना छोड़ देते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास सच्चा विश्वास नहीं है। इसलिए आपको मुझे इस तरीके से उत्तर नहीं देना चाहिए कि मेरा भाई तो पहले अच्छा मसीह जीवन जीता था और वो कलीसिया में आता था, लेकिन वास्तव में उसने एक अच्छे मसीह जीवन को नहीं जिया। अगर वो वास्तव में पिता परमेश्वर को जानता तो फिर वो जानता कि पिता परमेश्वर सृष्टि करता है, जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया और उन्होंने हमें बनाया और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, जिनके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। अगर वो वास्तव में इस सत्य को जानते तो फिर वो प्रभु से मिलने के लिए कलीसिया में लगातार आते। अगर किसी ने अभी तक प्रभु को ग्रहण नहीं किया तो फिर उनका पिता परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है। तो फिर ये कहना बेकार है कि मैं तो पिता परमेश्वर को जानता हूँ। वो केवल एक बालक के विश्वास के अनुसार जानते हैं कि परमेश्वर उनका पिता है और वो जानते हैं कि उन्हें पिता परमेश्वर के वचनों का पालन करना है। लेकिन कभी कभार तो वो पालन करते हैं, लेकिन कभी कभार वो पालन नहीं करते। नया जन्मा बच्चा वो यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी नहीं जानता और वो यहाँ तक कि ये भी नहीं जानता कि आज्ञाकारिता क्या है। लेकिन एक छोटा बालक वो अपने माता पिता को जानता है और उनकी बातों को मानने की कोशिश करता है। मेरे कहने का मतलब है कि वो पालन करने की कोशिश करते हैं। जब वो परीक्षा और आजमाइशों में पढ़ते हैं, कभी कभार वो शिकायत करते हैं और वो निराश हो जाते हैं। ये इसीलिए है क्योंकि उनका विश्वास वो छोटे बालक का विश्वास है। ये एक बालक के विश्वास को दर्शाता है। जवानों का विश्वास ये कहता है, हे जवानों, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने दुष्ट पर जय पाई है। आप दुष्ट शत्रु शैतान पर जय पा सकते हैं और आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। लेकिन इसके बजाय आप दुष्ट शत्रु शैतान को दूर करेंगे। ये कौन सा विश्वास है? ये जवानों का विश्वास है। ऐसा कहने के द्वारा कि आप में परमेश्वर का वचन बना रहता है, इसका मतलब है कि आप पिता परमेश्वर की हर एक वचनों को अपने हृदय में रखते हैं और उनका पालन करते हैं। क्योंकि आपके हृदय में परमेश्वर का वचन रहता है और आपके पास स्वर्ग की आशा है। इसीलिए जब कोई बुरा व्यक्ति या दुष्शत्रु शैतान उनको आजमाइशों में डालते हैं तो भी वो उनसे बिना धोखा खाए वो उन आजमाइशों से पार निकल सकते हैं और ऐसे स्तर पर वो स्थिर रह सकते हैं। वो फिर किसी भी परीक्षा और आजमाइशों में नहीं पड़ते। और कुछ ऐसा है जो मैं नहीं समझ सकता। कुछ ऐसे लोग हैं जो एक अच्छे मसीह जीवन को 10 साल, 20 साल या 30 सालों से जी रहे थे। यहाँ तक कि हमारी कलीसिया से पहले भी वो हर एक सभाओं में आते थे। वो सबत के दिन को पवित्र मानते थे, संपूर्ण दशवांश देते थे। लेकिन एक बार जब उन्होंने शरीर के कार्यों को किया और वो मृत्यु की ओर चले गए, क्योंकि परमेश्वर ने उनसे अपना मुंह मोड़ लिया, तब बीमारियाँ उनके शरीर में आई। मैं ऐसे लोगों को नहीं समझ पाया कि यहाँ तक कि उन्होंने अपने विश्वास को भी त्याग दिया। यहाँ तक कि वो बहुत लंबे समय से मसीही थे
क्यों उन्होंने अपने स्वर्ग के प्रतिफलों को नष्ट किया? उनके पास किस तरीके का विश्वास है? वो एल्डर्स हैं और उनके पास कोई दूसरे पद भी है। मैंने सोचा कि वो आखिरकार किस तरीके का मसीह जीवन जी रहे हैं। मेरे हृदय में ऐसे मामलों के कारण बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, ये कोई मायने नहीं रखता कि आप एक कितने लंबे समय से अपना मसीह जीवन जी रहे हैं। अगर आप अपने हृदय का खतना नहीं करते और बुराई और सत्य को दूर नहीं करते, फिर एक दिन किसी ना किसी दिन आप गिर जाएंगे, आप अपने आप में धोखा खाएंगे, क्योंकि आपकी आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड वो आपसे पाप कराएगा। इसीलिए आपको अपने हृदय का खतना करना है। आपको अपने पापों के विरोध में लहू बहाने के बिंदु तक संघर्ष करना है। तब आपका विश्वास दिन पर दिन बढ़ेगा। अगर आपका विश्वास वो एक ही स्तर पर बना रहता है तो फिर आप अपने मसीह जीवन में सुस्त हो जाएंगे और आपका जीवन ऐसा बन जाएगा कि आप परमेश्वर को अनदेखा करेंगे, अपने आप में धोखा खाएंगे और शरीर के कार्यों को करेंगे। इसीलिए आप कृपया करके इस संदेश के द्वारा आप अपने आप को जांचें कि आप किस तरीके के मसीह जीवन को जी रहे हैं। कृपया करके आप अपने आप को जांचें कि क्या आप सचमुच में स्वर्ग की ओर और नए यरूशलेम की ओर और आत्मा में आने के लिए दौड़ रहे हैं या नहीं, या फिर क्या आप एक ही स्तर पर ठहरे हुए हैं या नहीं। अगर आप एक ही स्तर पर ठहरे हुए हैं तो फिर आपका विश्वास वो गुनगुना हो सकता है और आप पापों में गिर सकते हैं। हमारा शरीर भी वो भी इसी तरीके से उन्नति करता है। जब एक छोटा जो बच्चा होता है वो छोटे बच्चे से बालक में बढ़ता है और वो बालक से जवान बनता है और वो जवान से पिता बनता है। अगर वो इस तरीके से नहीं बढ़ता तो फिर उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। अगर आपका विश्वास अच्छे से बढ़ता है तो पिता परमेश्वर आपके साथ होंगे और आप उनके वचनों में बने रहेंगे और आप किन्हीं भी आजमाइशों में नहीं गिरेंगे। वो उन परीक्षा और आजमाइशों को धन्यवाद और स्तुतियों के द्वारा और निरंतर प्रार्थनाओं के द्वारा वो उन आजमाइशों को पार करेंगे। अंत में पितरों का विश्वास वो विश्वास है जो वास्तव में आप पिता परमेश्वर को जानते हैं, जो कि आदि से है। पिता परमेश्वर को इस स्तर पर जानना ये बिल्कुल उनसे अलग है जो एक बालक पिता के हृदय को समझता है। एक बालक जो पिता परमेश्वर को जानता है ये बिल्कुल ऐसा है कि वो बालक अपने मम्मी पापा के चेहरे को जानता है और उनकी बातों को मानता है। एक बच्चा वो अपनी मम्मी पापा के चेहरे को देखकर उन्हें पहचान सकता है, इसलिए वो उन्हें मम्मी और पापा कहता है और उनकी आवाज़ को सुनने के द्वारा उन्हें जानता है। लेकिन जो एक नया जन्मा बच्चा होता है वो कुछ भी नहीं जानता। लेकिन अगर वो बढ़ता है, अगर वो 3 या 4 साल का हो जाता है तो फिर वो अपनी मम्मी पापा को पहचानता है। लेकिन कभी कभार वो धोखा खा सकते हैं। अगर कभी कभार कोई उस बच्चे को अपना मुंह दिखाए बगैर उस बच्चे को कहीं से बुलाते हैं तो फिर वो सोच सकता है कि ये तो मेरी मम्मी की आवाज़ है और वो उनके पास जा सकता है। कोई उसकी मम्मी की जैसी आवाज़ निकालकर वो उसे धोखा दे सकते हैं, लेकिन अगर वो चेहरे को देखकर उनके पास जाए तो फिर वो उसे धोखा नहीं दे पाएंगे। अगर कोई उसकी मम्मी की तरह ही आवाज़ निकालकर उसे बुलाए तो वो धोखा खा सकता है, लेकिन अगर वो उनके चेहरे को देखकर उनके पास जाए तो वो कभी धोखा नहीं खाएगा, क्योंकि बच्चा वो अपनी मम्मी पापा को जानता है। लेकिन वो फिर भी बहुत ज़्यादा गहराई से अपनी मम्मी पापा के बारे में नहीं जानते कि उनका चरित्र कैसा है, उनका गांव कहाँ है। लेकिन उनके चेहरे के द्वारा और उनकी आवाज़ के द्वारा वो अपनी मम्मी पापा को पहचानते हैं। वो नहीं जानते कि किस तरीके से उनके मम्मी पापा मिले और उनकी शादी हुई, और वो अपने मम्मी पापा के परिवार के लोगों को भी नहीं जानते। यहाँ तक कि मम्मी पापा उनको बताते हैं कि हमारे पापा, हमारे दादा ये काम करते थे, उनका नाम ये है, तो भी छोटे बच्चे वो इन बातों को आसानी से नहीं समझते। और ये विश्वास के साथ भी ऐसा ही है। इसे बालक का विश्वास कहते हैं।
यहाँ तक कि माता पिता वो उन्हें बताते हैं बहुत ज़्यादा गहराई के साथ। तो जो छोटा बच्चा होता है वो उन सभी गहराइयों को बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं सुन सकता और वो उन्हें याद भी नहीं रख सकता। और छोटा बच्चा वो अपने पूरी तरीके से अपनी मम्मी पापा के हृदय को नहीं समझ सकता। लेकिन जो पितरों का विश्वास होता है वो ऐसा विश्वास है जो यहाँ तक कि परमेश्वर के गहरे हृदय को भी जानते हैं और वो पिता परमेश्वर के मूल को भी जानते हैं। उदाहरण के लिए मूसा वो पिता परमेश्वर के अस्तित्व को जानता था और उसने बाइबल में 5 किताबें भी लिखी और मूसा के पास महान विश्वास था क्योंकि अब्राहम ने पिता परमेश्वर के गहरे हृदय को समझा और उसने पिता परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए ऐसे विश्वास को दिखाया कि वो पिता परमेश्वर का मित्र कहलाया। ये एक ऐसा स्तर है जिसमें आप पिता परमेश्वर के गहरे हृदय को समझते हैं और उसे आदि से ही जानते हैं। न केवल इन बातों को जानना बल्कि उन सभी बातों पर विश्वास भी करना है। मैं आपको बता रहा हूँ जितना ज़्यादा पिता परमेश्वर के हृदय की गहराई को जानेंगे उतना ही ज़्यादा आपके पास सामर्थ्य होगी। जिस तरीके से विश्वास के परिमाण के स्तर की अलग अलग प्रक्रिया होती है, आपको जांचना है कि आपका विश्वास वो कौन से स्तर से संबंधित है। जिनके पास छोटी बालक का विश्वास है उन्हें मेहनत करके वचनों को सुनना चाहिए और फिर जिनके पास बालक का विश्वास है उन्हें जल्दी से उन जवानों के विश्वास में आना चाहिए। अगर आप पिता परमेश्वर को हर एक चीज़ों में महिमा देना चाहते हैं, एक अच्छे मसीह जीवन को जीने के नाते, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के बच्चे होने के नाते आपको कम से कम जवानों के विश्वास में आना चाहिए। अगर आपके पास जवानों का विश्वास है तो फिर आपको पितरों के विश्वास के लिए लालसा रखनी चाहिए और आपको साफ तौर से पिता परमेश्वर से बातचीत करना चाहिए। ऐसे बच्चे जो वास्तव में अपने माता पिता का आदर करते हैं और जो विश्वास योग्य हैं वो वास्तव में अपने माता पिता के हृदय को भी समझ सकते हैं। इसीलिए वो अपने माता पिता की बातों का पालन करते हैं और वो अपने माता पिता का आदर करते हैं और वो एक बच्चे होने के नाते अपने कामों को पूरा करते हैं। वो अपनी मम्मी पापा के लिए प्रिय बच्चे बन सकते हैं जो उन्हें खुश करें। बिना अपने माता पिता के हृदय को समझे किस तरीके से वो अपने माता पिता की सेवा करेंगे और उन्हें प्रसन्न करेंगे। यहाँ तक कि जब आप कई बार अपनी मम्मी पापा की सेवा करते हैं, यहाँ तक कि उन्हें संतरे का जूस पसंद नहीं है, उन्हें कोको कोला पसंद है, तो भी आप उन्हें संतरे का जूस देते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें ये कहते हुए संतरे का जूस दें कि मम्मी पापा आप इसे पी लो, तो उसके मम्मी पापा खुश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उसके मम्मी पापा उस संतरे के जूस को पसंद नहीं करते, वो कोको कोला पसंद करते हैं, इसलिए आपको उन्हें कोको कोला देना चाहिए। इसलिए फिर आपके मम्मी पापा उसे अच्छे से पिएंगे और वो कहेंगे कि ये बहुत अच्छा है। वो संतरे के जूस को नहीं पीते क्योंकि उन्हें वो खट्टा लगता है। हो सकता है कि वो संतरे के जूस को थोड़ा सा पिए और उन्हें बाद में ऐसे ही रख दें। बहुत से सदस्य वो मुझसे कहते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, लेकिन इस कलीसिया की शुरुआत से ही मैंने ये नहीं कहा कि मुझे संतरे का जूस पसंद है। लेकिन अगर मैं कहीं जाता हूँ तो फिर भी कुछ लोग मुझे संतरे का जूस पीने के लिए देते हैं। वो कहते हैं कि वो मुझसे प्रेम करते हैं, यहाँ तक कि वो मेरी प्राथमिकताओं को भी नहीं जानते और वो यहाँ तक कि ये भी नहीं जानते कि मैं क्या पसंद करता हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। ये बिल्कुल ऐसा है कि जब बच्चे अपनी मम्मी पापा की सेवा करते हैं तो फिर उन्हें जानना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं और यहाँ तक कि हमें परमेश्वर के गहरे वचनों को भी समझना है और उनका पालन करना है ताकि हम पिता परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें। और जब आप उन वचनों का पालन करेंगे तो फिर आप पिता परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। आप आर्थिक आशीषें, बच्चों की आशीषें, अपने स्वास्थ्य की आशीषें, आप हर एक प्रकार की आशीषों को फिर प्राप्त करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी पितरों के विश्वास की लालसा रखें और आप उस विश्वास को प्राप्त करने पाएँ।
और इसके अलावा यहेज़केल 47 अध्याय में यहेज़केल ने एक दर्शन को देखा जिसमें वहाँ पर पानी की गहराई के द्वारा विश्वास के परिमाण के बारे में बताया जाता है। यहेज़केल ने एक दर्शन में देखा और भवन की देवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूरब की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन के पूरब और बेदी के दक्षिण नीचे से निकलता था। यहेज़केल 47 अध्याय उसका 3 से 5 पद हमें बताता है, जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूरब की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया, और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। यहाँ पर पानी वो परमेश्वर के वचनों को दिखाता है, परमेश्वर के वचन जो कि इस भवन में बताए जाते हैं और तभी इस पूरी पृथ्वी पर फैलते हैं। ये परमेश्वर के वचन हैं जो कि परमेश्वर के भवन से आते हैं और इस पूरे संसार भर में फैलते हैं। ये दर्शन हमें बताता है कि पिता परमेश्वर न्याय के दिन वो सबके विश्वास को जांचेंगे और वो न्याय वो बिना किसी त्रुटि के होगा। उदाहरण के लिए अगर पानी टखनों तक पहुंचता है तो ये छोटे बालक का विश्वास है जिसके द्वारा वो मुश्किल से बचाए जा सकते हैं, और वो नदी जिसमें तैरा नहीं जा सकता वो पितरों के विश्वास को दर्शाता है जो पूरी तरीके से पिता परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं। आप कल्पना करें, अगर किसी एक छोटे बच्चे के पानी टखनों तक है तो फिर क्या ये बालक डूबेगा या नहीं? वो नहीं डूबेगा। यहाँ तक कि वो पहले विश्वास के स्तर पर हैं तो भी वो उद्धार को पाएंगे और वो स्वर्गलोक में जाएंगे। अगर पानी वो आपके टखनों तक आता है तो आप सांस ले सकते हैं। यहाँ तक कि वो बच्चा, आप कल्पना करें कि अगर पानी टखनों तक है छोटे बच्चे के, तो फिर क्या ये बच्चा ये डूबेगा या नहीं? वो बच्चा वो नहीं डूबेगा। यहाँ तक कि कोई अगर पहले विश्वास के स्तर पर है वो तब भी बचाया जाएगा और वो स्वर्ग में जाएगा। अगर पानी वो आपके टखनों तक आता है तो आप सांस ले सकते हैं। यहाँ तक कि बच्चा वो उसमें डूबेगा नहीं, क्योंकि पानी वो उसकी नाक तक नहीं आएगा। लेकिन अगर पानी टखनों से ऊपर है, यहाँ तक कि अगर वो पानी बढ़ जाए तो भी वो बच्चे वो नहीं डूबेंगे। यहाँ तक कि अगर वो बच्चा उस पानी में बैठ जाए तो भी वो पानी वो उसकी ऊंचाई से ऊपर नहीं जाएगा, और उनका विश्वास वो टखनों तक है। और जवानों के मामले में पानी वो उनकी कमर तक है। अगर पानी उनकी कमर तक है तो फिर जो बच्चे हैं वो इसे नहीं सह पाएंगे और वो उस पानी में खड़े नहीं रह पाएंगे और पानी में चल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये उनकी लंबाई के अनुसार ये ठीक नहीं है। अगर कोई जवान है और उनकी कमर तक पानी है तो ये ठीक है। उनका विश्वास के परिमाण को ये दर्शाता है कि अगर वहाँ पर पानी है तो जवान वो उस पर चल सकते हैं। ये उनके विश्वास के परिमाण को दर्शाता है। अगर पानी बह रहा है तो भी वो उस पानी में चल सकते हैं। उनके पास पिता परमेश्वर के वचन है और वो परमेश्वर के वचनों के अनुसार सब कुछ कर सकते हैं, और जो कुछ भी वो मांगते हैं वो पिता परमेश्वर से प्राप्त करते हैं। वो पिता परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु के मूल को जानते हैं, उनके हृदय को समझते हैं। इसीलिए वो पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने मसीह जीवन को जीते हैं और वो पिता परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। इसीलिए वो जो कुछ भी पिता परमेश्वर से मांगते हैं वो उसे प्राप्त करते हैं। और ये वचन ये पहले यूहन्ना में पूरा होता है जो वहाँ पर लिखा है,
हमारी कलीसिया के सभी सदस्यों ने और कार्यकर्ताओं ने देखा है कि किस तरीके से मैंने अपने मसीह जीवन को जिया है। मैंने हमेशा पिता परमेश्वर के गहरे हृदय को समझा और उनकी आज्ञाओं का पालन किया। इसीलिए अभी तक सभी की सभी चीज़ें मेरे साथ स्मृत होती रही। ये कारण है कि मैं अभी तक कभी बीमार नहीं हुआ जब से मैंने प्रभु को ग्रहण किया है। और मेरे परिवार के सदस्य भी वो कभी बीमार नहीं हुए। उन्होंने ना ही कोई दवाइयाँ ली और ना ही उन्होंने कोई इंजेक्शन लिया। पास्टर सुजनली के मामले में, जो कि मेरी सबसे छोटी बेटी है, जब वो पैदा हुई, क्योंकि जब मैंने प्रभु को ग्रहण कर लिया था उसके बाद वो पैदा हुई, उन्होंने कभी भी कोई इंजेक्शन या कभी भी कोई दवाई नहीं खाई है और वो बहुत ज़्यादा स्वस्थ है। क्योंकि मैंने परमेश्वर के हृदय की गहराई को समझा और उनके मूल को, और मैंने उनकी हमेशा इच्छा का पालन किया। इसीलिए पिता परमेश्वर ने मुझे सुरक्षा दी और मेरे परिवार को भी सुरक्षा दी। जिस तरीके से पिता परमेश्वर ने हमसे बाइबल में वायदा किया है, और इसके अलावा जो कुछ भी मैंने मांगा, पिता परमेश्वर ने वो सभी चीज़ें मुझे दी। और यहाँ तक कि पिता परमेश्वर ने मुझे आने वाली चीज़ों के बारे में भी बताया और वो सभी की सभी चीज़ें पूरी भी हुई। क्योंकि आप पिता परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं और उसके अनुसार जीते हैं, तो आपका विश्वास भी दिन प्रतिदिन बढ़ेगा और अंत में आपके पास महान विश्वास का परिमाण होगा। और तब सभी की सभी चीज़ें वो आपके विश्वास के अनुसार पूरी होंगी। जिस हद तक आपका विश्वास बढ़ता है और आप आत्मा में जाते हैं, तो फिर पिता परमेश्वर वो आपको इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। पिता परमेश्वर वो हर एक के विश्वास के परिमाण के अनुसार सबका न्याय करेंगे। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 12 से 15 पद हमें विश्वास के परिमाण के बारे में बताता है। और यदि कोई इस नेव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखता है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसीलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। यहाँ पर नींव वो यीशु मसीह है। हर कोई यीशु मसीह पर वो अपनी नींव को बनाता है और हर एक के विश्वास के कार्यों के अनुसार वो प्रतिफल जो वो स्वर्ग में प्राप्त करेंगे वो निर्धारित किए जाएंगे। इसलिए उन्हें ऐसे कार्यों को दिखाना है जो यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहला, जो भी हमें कलीसिया में कार्य सौंपे गए हैं, हर एक साल के अंत में हर एक के फलों को दिखाया जाता है कि किस तरीके से हर एक व्यक्ति ने विश्वास के द्वारा अपने कर्तव्यों को पूरा किया। जिन्होंने अपने कामों को अच्छे से पूरा किया है वो प्रतिफलों को प्राप्त करेंगे, लेकिन वो जिन्होंने अपने कार्यों को अच्छे से नहीं किया, हो सकता है कि उनको ताड़ना पड़े और हो सकता है कि अगली बार उनको वो कार्य ना मिले। दूसरा, जब हम अग्नि में परीक्षाओं में पढ़ते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे दिखते हैं कि उनके पास बहुत सा विश्वास है, लेकिन जब आजमाइशें आती हैं तब उनका सच्चा विश्वास प्रकट होता है। वो ऐसे लोग हैं जो आजमाइशों में पढ़ते हैं और धोखा खाते हैं, और वो उन परीक्षाओं में दिखाते हैं कि उनके पास सच्चा विश्वास नहीं है। पिता परमेश्वर उनके जीवन में आजमाइशें आने देते हैं ताकि वो अपने विश्वास को पहचानने पाएँ कि उनके पास कोई विश्वास नहीं है। कुछ लोग वो किसी भी प्रकार के आजमाइशों को पार कर लेते हैं। तीसरा, न्याय के दिन परमेश्वर के सामने उनके कार्य प्रकट होंगे और हर कोई प्रतिफलों को या फिर सजा को पाएगा। और जिनके पास शुद्ध सोने के जैसा विश्वास है वो यहाँ तक कि अग्नि में परीक्षाओं में भी नहीं गिरेंगे, और वो उन आजमाइशों और परीक्षाओं को धन्यवाद और आनंद के साथ पार करेंगे। जिस तरीके से चांदी बहुमूल्य पत्थर, काठ या घास फूस होती है, यहाँ तक कि चांदी वो जलती नहीं है तो भी वो सोने से कम कीमती होती है। सोना जब अग्नि में पड़ता है वो पिघलता है, लेकिन वो अपना चरित्र को कभी नहीं बदलता। यहाँ तक कि बहुमूल्य पत्थर वो भी अग्नि में नहीं जलते तो भी उनकी कीमत घट जाती है अगर वो टूट जाएं।
और जिनके पास बहुमूल्य पत्थरों के जैसा विश्वास है वो ज़्यादातर ऐसे दिखते हैं कि वो अच्छे हैं, लेकिन आजमाइशों के दौरान वो अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी को खो देते हैं और उनका जोश ठंडा पड़ जाता है और वो अपने जोश को खो देते हैं। और वो जिनके पास बहुमूल्य पत्थरों के जैसा विश्वास होता है, ऐसा दिखता है कि वो जोशीले हैं, लेकिन आजमाइशों में पवित्र आत्मा की भरपूरी को खो देते हैं। लेकिन उनके पास फिर भी ऐसा विश्वास है कि वो उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये चांदी और सोने के जैसा अच्छा नहीं है। उनके पास भी स्वर्गीय प्रतिफल होंगे, लेकिन काट, घास या फूस वो अग्नि में जल जाते हैं। तो फिर इसका मतलब है कि उनके पास मुश्किल से उद्धार पाने का विश्वास है। अगर उनके कार्य अग्नि में जल जाएं तो फिर उनके पास कोई भी प्रतिफल नहीं होंगे। अगर किसी के पास घास या फूस के जैसा विश्वास है तो फिर उनके कार्य जल जाएंगे और यहाँ तक कि वो उद्धार को भी नहीं प्राप्त करेंगे। यहाँ तक कि वो कलीसिया में आते हैं और ऐसा दिखता है कि वो एक अच्छे विश्वासी जीवन को जी रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनके पास उद्धार को पाने के लिए भी अच्छा विश्वास नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो घास या फूस पर अपनी नींव को डालते हैं। मैं आशा करता हूँ कि जो कोई भी इस संदेश को सुन रहा है, आप में से कोई भी ऐसा ना हो जिनके पास ये घास या फूस के जैसा विश्वास हो। घास या फूस का विश्वास काफ़ी नहीं है और आपको इस विश्वास के साथ संतुष्ट नहीं होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपके पास सभी के पास शुद्ध सोने के जैसा विश्वास हो और आप महान महिमा और महान सम्मान को प्राप्त करें जब पिता परमेश्वर अंत के दिनों में आपका न्याय करेंगे। मैं आपको इस संदेश का निष्कर्ष देता हूँ। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जिस तरीके से हमने आज के संदेश को सुना, विश्वास की अलग अलग स्तरों के बारे में बाइबल हमें बताती है। इफिसियों 4 अध्याय उसका 13 पद हमें बताता है, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे ढील ढोल तक ना बढ़ जाएं। जिस तरीके से कहा गया है, हमें अपने विश्वास के स्तर में बढ़ना है ताकि हम मसीह के पूरे ढील ढोल तक बढ़ जाएं। और ऐसा करने के लिए हमें बताया गया है कि जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं, तब तक केवल जानना, ये केवल ज्ञान के तौर पर ही आप वचनों को जानते हैं। अगर आप अपने विश्वास के साथ उनका अभ्यास करें तो फिर वो आपके कार्यों के साथ प्रकट होना चाहिए, क्योंकि वो आपके पास कार्यों के रूप में है। इसलिए आप अपने हृदय का खतना कर सकते हैं और आप इस सत्य को दूर कर सकते हैं और आप पवित्र बन सकते हैं और फिर अंत में आप आत्मा में जाएंगे और फिर आपके पास पितरों का विश्वास होगा। इसका मतलब है कि हमें ना केवल सुनना है और ज्ञान के तौर पर जानना है, लेकिन इस पर अपने पूरे हृदय से विश्वास करना है और इन्हें कार्यों के रूप में प्रकट करना है। क्योंकि बहुत से लोग वचनों को अपने हृदय में नहीं रखते, इसलिए वो शरीर की अभिलाषाओं के कारण, आंखों की अभिलाषाओं के कारण और जीविका के घमंड के कारण वो धोखा खाते हैं। क्या कारण है कि आपके बच्चे, विद्यार्थी वो इन सांसारिक मनोरंजनों के द्वारा धोखा खाते हैं? जब जवान कलीसिया में आते हैं लेकिन वो अपने हृदय का खतना नहीं करते और इसके अलावा वो अपने आप को सांसारिक चीज़ों से दूर नहीं करते। इसीलिए जब वो हाई स्कूल में जाते हैं तो फिर वो इंटरनेट पर ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो उन्हें नहीं देखनी चाहिए। फिर उनका हृदय वो बुरी चीज़ों से दबित हो जाता है और वो बहुत से बुरे कार्य करते हैं उनको देखने के द्वारा। तब वो अपनी प्रार्थनाओं की भरपूरी को खो देते हैं। वो इस तरीके से जीते हैं कि वो यहाँ तक कि नए यरूशलेम से भी दूर हो जाते हैं। अगर आप अपने पापों को दूर करते हैं तो फिर आप सच्ची संतानों के रूप में उन आजमाइशों को पार कर सकते हैं और आप पिता परमेश्वर की सच्ची संतान बन सकते हैं। ये हमारे मसीह जीवन का अंतिम लक्ष्य है। अगले संदेश में मैं आपको अलग अलग विश्वास के स्तरों के बारे में बताऊंगा और मैं आपको संक्षिप्त तौर में स्वर्गीय स्थानों के बारे में बताऊंगा और वो मुकुट जो हर एक विश्वास के स्तर वाले व्यक्तियों को दिया जाएगा। जब आप किसी यात्रा पर जाते हैं, अगर वहाँ पर साइन बोर्ड हो तो फिर आपको आसानी से पता चलता है कि आपको अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए आपको कितना आगे और चलना है। आप इसी तरीके से अपने मसीह जीवन में भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप विश्वास के अलग अलग स्तरों के बारे में समझते हैं तो फिर आप आसानी से पहचानने पाएंगे कि आप अभी कहाँ हैं
और आप महान विश्वास को प्राप्त करने पाएँ ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंचने पाएँ। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ ताकि आप पिता परमेश्वर के वचनों का पालन करें जितना ज़्यादा आप उन्हें समझते हैं, और आप अपने हृदय को सत्य में बदलें ताकि आप मसीह की ढील डोल तक बढ़ने पाएँ।